इस वक्त लगातार आपको बता रहे हैं, नेपाल में बड़ा विमान हादसा हुआ है। येती एयरवेज का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था और इस फ्लाइट में 68 यात्री सवार थे, जिनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं लग पाई है। किस वजह से यह हादसा हुआ है, क्या हुआ है, कुछ अभी पता नहीं चल पाया। हिमानी, कारणों के बारे में जानकारी भी ली जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि प्राथमिकता यहाँ पर यह है कि क्या कोई जान अब भी बाकी है। अभी फिलहाल एयरपोर्ट को वहां पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इस वक्त वहां पर चल रहा है। एयरपोर्ट पर आपको बता दें कि 68 यात्री बताए जा रहे हैं कि दरअसल इस फ्लाइट में, ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आ गई हैं और इसी तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त ये हादसा और किस तरह की अफरा तफरी वहां पर जो है, चीख पुकार जो है वो वहां पर मची हुई है। कोशिश यहां पर यह है गायत्री कि जल्द से जल्द अगर कोई भी इस वक्त वहां पर जान बाकी है तो उस तक वो प्राथमिक उपचार पहुंचाया जा सके। बिल्कुल, तो पोखरा एयरपोर्ट पर यह प्लेन हादसा हुआ है और पूरे एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, क्योंकि रेस्क्यू सबसे बड़ी प्राथमिकता है। क्योंकि बताया जा रहा है कि फ्लाइट में 68 यात्री सवार थे। येती एयरवेज का यह विमान जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके की वहां पर फिलहाल स्थिति है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। उसके मुताबिक फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है। कोशिश यही है कि जो लोग सवार थे उनकी जान को किसी भी तरीके से बचा लिया जाए। हालांकि इसको लेकर अभी कोई अपडेट जो है वो नहीं मिल पाया है। फ्लाइट में 68 यात्री सवार थे और ये बड़ा विमान हादसा अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है। मानी, बिल्कुल गायत्री, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देखिए कि वहां पर किस तरह की अफरा तफरी मची हुई है, धुआं उठता हुआ, क्योंकि जैसे ही ये क्रैश होता है विमान, वैसे ही उसमें आग लग जाती है। धुआं इस वक्त उठता हुआ आपको आसमान में दिखाई दे रहा है। कोशिश यहां पर यह है कि अगर कोई भी जान बाकी है तो उस तक वो प्राथमिक उपचार जो है वो दिया जा सके, वो मेडिकल एड उस तक पहुंचाई जा सके। और ये तस्वीर आप देखिए, जबरदस्त, जैसे ही वो क्रैश होता है, नीचे गिरता है विमान, वैसे ही उसमें आग लग जाती है। काले धुएं का यह गुब्बार आप देख सकते हैं। नेपाली मीडिया के हवाले से जो इस वक्त तमाम जो खबरें सामने निकलकर आ रही है, 68 यात्री दरअसल इस विमान में शामिल थे और बाकी 3 क्रू मेंबर्स जो हैं वो बताए जा रहे हैं। और आप देखिए कि जिस तरह का ये एरिया वहां पर है, वहां पर तमाम लोग जो आसपास के भी हैं वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि अचानक इतनी जबरदस्त वहां पर आवाज आती है और जो आसपास के लोग हैं वो वहां पर पहुंचते हैं और वही अभी फिलहाल उन लोगों को रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, बचाने की कोशिश वहां पर लगी हुई है। तो कोशिश यही की जा रही है कि अगर कोई इसमें किसी को सकुशल बाहर निकाला जा सके, इन प्रयासों को तेज कर दिया गया। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो आसपास लोग मौजूद थे वो भी पहुंच चुके हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू करके इसमें फंसे लोगों को, अगर वो ठीक ठाक है, तो अस्पताल पहुंचाया जाए। बिल्कुल, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके का जो इलाका है वो हम देख रहे हैं, विमान जहां पर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद गिरा है, वहां पर ऐसा लग रहा है, अभी शुरुआती तस्वीर जो सामने आ रही है हिमानी के, वहां पर वो रिहायशी इलाका तो नहीं है कम से कम ये, और ये गनीमत वाली बात है, क्योंकि उसकी जद में फिर जो लोग नीचे होते वो भी आ सकते थे। अभी तक जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, हालांकि कुछ और तस्वीर का फिलहाल इंतजार किया जाना बाकी है और ये भी अपडेट। ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से ये जो क्रैश होने के बाद आग लगी है उसके धुएं का ये गुब्बार, और अंदाजा लगाया जा सकता है येती एयरवेज का ये विमान बताया जा रहा है। पोखरा एयरपोर्ट पर ये बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि 68 यात्री, आप सोचिए, इस विमान में सवार थे। क्या कोई बच पाया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से रेस्क्यू कर लिया जाए। और देखिए, ये पानी के जरिए जो आग लग गई है प्लेन क्रैश होने के बाद, उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। मानी, असंभव कोशिश की जा रही है। ये बड़ी खबर जो इस वक्त नेपाल से आ रही है और नेपाली मीडिया के हवाले से ही जो खबर आ रही है गायत्री, वो अच्छी खबर नहीं है। 13 लोगों की मौत हो गई है, जो इस वक्त जानकारी मिल रही है। 68 लोग इसमें सवार थे, 13 लोगों की मौत हो गई है। नेपाली मीडिया के हवाले से ये इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त यह हादसा था। जैसे ही क्रैश होता है विमान, वैसे ही उसमें आग लग जाती है। आग की ऊंची ऊंची लपटें आप देख पा रहे हैं, काले धुएं का गुब्बार आप देख पा रहे हैं। और ये जो विमान क्रैश हुआ है, आप ये देखिए आसपास का ये जो इलाका, वहां पर आपको जंगल सा या पेड़ जो हैं आपको काफी वो नजर आ रहे हैं। राहत की बात है, गनीमत, जिस तरह से आपने भी कहा गायत्री कि वो कोई रिहायशी इलाके के ऊपर जाकर वो क्रैश नहीं हुआ, वरना और बड़ा ये हादसा हो सकता था। लेकिन अभी भी जो खबर आ रही है वो कोई राहत देने वाली नहीं है। 13 लोगों की मौत हो गई है। बिल्कुल, और बेहद दुखद खबर। और अभी कुछ और अपडेट्स का भी इंतजार करना होगा, कुछ और जानकारी जब निकलकर सामने आएगी, क्योंकि अभी तक बताया जा रहा है कि ATR 72 विमान
पोखरा के पास, काठमांडू से पोखरा जा रहा था और इसी दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्या कारण रहा? क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट थी या फिर कहीं कोई चूक थी? ये तमाम चीजें हैं जो अब खंगाली जाएंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा, 68 यात्री सवार थे, 13 यात्रियों की मौत की दुखद खबर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर इस वक्त किस तरीके के हालात हैं। नेपाल में ये यति एयरवेज का जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। काठमांडू से पोखरा जा रही थी फ्लाइट, 68 यात्री सवार थे। अभी तक की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, थोड़ा जंगल का इलाका दिखाई दे रहा है, रिहायशी कम से कम नहीं है। और ये देखिए, जो प्लेन क्रैश होने के बाद आग लगी थी, अब उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोशिश यही है कि शायद कोई जान बच जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है हिमानी, क्योंकि जिस तरीके से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और जिस तरीके की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, भले ही कोशिश लगातार जारी हो लेकिन उम्मीद बहुत कम है। इंतजार कुछ और जानकारी का, लेकिन ये धुएं के गुब्बार को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी वहां पर जो परिस्थिति है, जो स्थिति अब बेहद विकट बनी हुई है। 13 लोगों की मौत, दुखद खबर। डरा रही है तस्वीरें, आपने बिल्कुल ठीक कहा गायत्री, डरा रही है। और ऐसे में तो कुछ भी कहना, अब फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह से जानकारी मिल रही है, जो प्राथमिक जानकारियां मिल रही है वो ये कि हवा में ही दरअसल इस प्लेन में आग लग गई थी। तो शायद हो सकता है कि पायलट ये कोशिश कर रहा था कि वो सेफ लैंडिंग करवा पाए, जो कि शायद उसने कोशिश की भी होगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। जैसे ही ये विमान लैंड करता है, वैसे ही उसमें आग तो हालांकि हवा में ही लग थी, जिस तरह से जानकारियां अभी फिलहाल मिल रही है नेपाली मीडिया के हवाले से। और यह भी बताया जा रहा है कि रनवे बहुत ज्यादा दूर नहीं था, तो हो सकता है कि ये रनवे का ही एरिया रहा हो गायत्री, और कोशिश उसकी वही हो कि वो रनवे पर उसको सेफ लैंड करवा पाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। वो 13 लोग जिनकी मौत इसमें हो गई, 68 यात्री इसमें सवार थे, 3 से 4 जो क्रू मेंबर्स हैं, बाकी जो स्टाफ होता है वो बताया जा रहा है कि इसमें मौजूद था। बिल्कुल, तो ये पोखरा एयरपोर्ट पर विमान हादसा फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है और उसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। अफरा तफरी मची हुई है, लोग दहशत में हैं और जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय भी कि आखिर और कितनी जाने, क्योंकि अभी तक जो आंकड़ा मिल रहा है नेपाली मीडिया के हवाले से, उसके मुताबिक 13 लोगों की मौत की खबर आ रही है, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ सकता है। इसलिए बढ़ सकता है, फिलहाल जो भयावह तस्वीरें निकलकर नेपाल से सामने आ रही हैं वो कम से कम इस बात का संकेत देती हैं, क्योंकि ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, लेकिन बावजूद इसके लगातार रेस्क्यू की कोशिश जारी है। और ये 3 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, और ऐसा भी बताया जा रहा है कि आसपास नदी भी थी, और जाहिर तौर पर पायलट की कोशिश रही होगी कि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को किसी तरीके से उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन अभी आंकड़ा जो मिल रहा है 13 लोगों की मौत, लेकिन क्या कोई जान बच पाई है, ये अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा है और वहां जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद है। एयरपोर्ट को पूरा बंद कर दिया गया है और रेस्क्यू का काम लगातार जारी है, और यही प्राथमिकता भी है अनामिका। और 2 अलग अलग कैमरों से आपको तस्वीर हम ये दिखा रहे हैं। दिखाने का मकसद यही है कि आप देखिए किस तरीके से जो आसपास के लोग हैं वो भी कोशिश करते दिखे, और क्योंकि रनवे बिल्कुल पास में था, तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग थे वो भी वहां पर तुरंत जुटे कि जल्द से जल्द ये कोशिश की जा सके कि जो लोग इसमें सकुशल बचे हैं उन्हें कम से कम अस्पताल पहुंचाया जाए। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि 13 लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि यह हादसा इतना ज्यादा भीषण है कि इस हादसे में किसी को सकुशल बाहर निकालना, क्योंकि धुआं इतना ज्यादा है, पहले वहां तक पहुंच पाना, फिर लोगों को निकाल अस्पताल तक लेकर जाना, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि एयरपोर्ट उस जगह पर होता है जो शहर से दूरी का इलाका हो, इसलिए अस्पताल तक लेकर जाने में भी दिक्कतें। पहली चुनौती तो यह कि इतने धुएं के गुबार के बीच आप जाइए और लोगों को निकाल के लाइए। तो 13 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी कोशिश यह है कि जो 68 लोग इनमें से सवार थे, 13 लोगों की मौत हुई है, जो बचे हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जाए। और माने ये 3 तस्वीरें, और अब ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी भयावह स्थिति है वहां पर। भयावह स्थिति है, डरा रही है ये तस्वीरें, और जो जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। नेपाल में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है। 2 अलग अलग कैमरा की निगाह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल जहां पर एक तरफ वो रेस्क्यू करते तमाम लोग भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, और जिस तरह से जो भी नेपाली मीडिया के हवाले से खबर इस वक्त आ रही है वो हम आपको जानकारी यहां पर दे रहे हैं कि बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं था, और ये इलाका भी इस तरह से यहां पर दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से अनामिका भी आपको जानकारी दे रही थी
की एयरपोर्ट होता भी ऐसी ही जगहों पर है, शहर से थोड़ा सा दूर, और जो बताया जा रहा है कि चीन ने बनाया था दरअसल ये हवाई अड्डा, और बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए थे, अभी 12 दिन पहले ही इसका उद्घाटन किया गया था। काठमांडू से पोखरा जा रही थी ये फ्लाइट। 3 अलग अलग तस्वीरें जो है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। खैर, लेकिन प्राथमिकता तो यहां पर यही है कि अगर कोई भी जान बाकी है उस तक जल्द से जल्द वो मेडिकल एड पहुंचाया जा सके, क्योंकि वो गोल्डन आवर होते हैं जिस वक्त अगर आपको वो प्राथमिक उपचार ना दिया जा सके तो ज्यादा से ज्यादा जान यहां पर गंवाई जा सकती है। 13 लोगों की पहले ही मौत की खबर यहां पर आ रही है। गायत्री, बिल्कुल, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए अभी भी वहां पर किस तरीके से धुएं का जो गुब्बार है, जो आग है वो लगी हुई है। विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और अभी जो अपडेट मिल रहा है इस मामले में, नेपाल में ये बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है। 3 क्रू मेंबर भी बताए जा रहे हैं और यति एयरलाइंस का ये विमान था जो कि काठमांडू से पोखरा जा रहा था। लेकिन इसी दौरान क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट रहा, क्या कोई चूक रही, ये देखना होगा, ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता है कि किसी भी तरीके से रेस्क्यू किया जाए और रेस्क्यू लगातार जारी भी है। अभी तक के आंकड़े के मुताबिक 13 लोगों की मौत की खबर है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।